तो आज मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कार्बोरेशन का। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोरेशन के बारे में पूरा देख लिए थे, कैसे क्या है। तो एच नोज़ल टिप हाइट होता है, ओवरफ्लो को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और स्ट्रेनर होता है, यहाँ फ्लोट चैम्बर होता है, फ्लोट वाल्व होता है, फ्यूल चैम्बर होता है, ठीक है, फ्यूल यहाँ रखा जाता है। ये चोक है, ये थ्रॉटल वाल्व है। यहाँ एरिया कम करते हैं, वेलोसिटी बढ़ता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और ये देखो, ये है डायामीटर ऑफ, इस पाइप का डायामीटर है, ठीक है, जो कि 1 mm के करीब होता है। और ये है एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये DA है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को बस यहाँ पर्पस क्या है कि एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, ठीक है। वही तो अपना पर्पस होता है, एयर फ्यूल रेशियो, यानी मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल। अब एम डॉट क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम। इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। क्यों? तो डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये एम डॉट आ जाएगा। और क्यू को लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और तो एम फ्यूल का क्या है, फ्यूल के लिए सबसे पहले फ्यूल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर एयर के लिए करेंगे। तो एम डॉट एफ लिखेंगे तो रो एफ ए एफ वी एफ। और ए एफ क्या हो जाएगा, ये जो पाइप का जो डायामीटर है, π/4 इंटू DF², सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। अब फ्यूल है, लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है तो हम इसके लिए बर्नौलीस इक्वेशन लगा सकते हैं। किस किस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक ही फ्यूल, यहाँ से यहाँ तक में हम आ, लगा रहे हैं बर्नौलीस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ कम होगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप करेगा जिस वजह से फ्यूल ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और ये नोजल टिप हाइट होता है। ऐसा भी नहीं होता कि नोजल टिप हाइट यहाँ से लेकर 1 मीटर लंबा हम लोग नोजल टिप हाइट दे देते हैं, ठीक है, या बहुत स्मॉल देते हैं, ठीक है। नोजल टिप हाइट इज़ ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल। तो इसको मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग नेगलेक्ट भी कर देंगे। इतना भी एक्चुअली में होता है, पर एनालिसिस को सिंपलर बनाने के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, आगे। लेकिन करते हैं, कंसिडर तो करेंगे लेकिन नेगलेक्ट कर देंगे ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। 2 और 3 में बर्नौलीस इक्वेशन लगाएं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट पे देखो, 3 पॉइंट का बात ही नहीं की। ये 3 पॉइंट क्या है, यहाँ पे है जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वेलोसिटी यहाँ पे लिक्विड रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है। यहाँ से एयर अंदर आ रहा है। तो 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे हम लोग, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट पर मेरा प्रेशर P2 हो जाएगा जो PATM से कम है, वेलोसिटी V2 हो जाएगा, हाइट h है, ठीक है। और 3 पॉइंट पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि P1 के बराबर। ये 0 नहीं किए हैं, P3 को P1 के बराबर किए, ठीक है। P1 भी PATM है, या और P3 भी PATM है, ठीक है। और V3 को 0 किए हैं, क्यों, यहाँ पे रेस्ट पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल को 0 माने हैं, ठीक। अब इसी कैलकुलेशन में जब आगे बढ़े तो VF² यहाँ से आ जाएगा मेरा V2²। VF और V2 सेम है, ठीक है। जो फ्यूल का वेलोसिटी है वही 2 पॉइंट का वेलोसिटी है। इस पॉइंट को हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ वाला पॉइंट है, इसको 2। तो VF² इजिकल्स टू V2² इजिकल टू 2G P1 माइनस P2 रो एफ जी एच बाई रो एफ जी। अब H को कई बार नेग्लेक्टेड रखते हैं हम लोग, ठीक है, नेग्लेक्ट करके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकल गया। अब मास फ्लो रेट निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लो इंटू एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी। डेंसिटी रो एफ, रूट रो एफ से रो एफ कैंसिल होकर रूट रो एफ बचेगा, रूट रो एफ को अंदर रख दिए। अब इसमें हाइट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा मास फ्लो रेट का इक्वेशन। अब एक्चुअल केस में मास फ्लो रेट में एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये एक्चुअल मास फ्लो रेट है, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल था, ये एक्चुअल है, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिए फ्यूल के लिए। अब हमको एयर के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके फ्यूल एयर रेशियो निकलेगा, ठीक है। अब एयर के लिए कैलकुलेशन करने में दिक्कत क्या है कि एयर जो है कंप्रेसिबल चीज़ है,
उसको कंप्रेस कर सकते हैं उसका लेकिन जो फ्यूल था वो लिक्विड था तो इनकम्प्रेसिबल था, लेकिन एयर क्या है, इन कंप्रेसिबल चीज़ एक्चुअली में देखा जाए तो एयर के लिए हम लोग बर्नौलिस कैसे अप्लाई करेंगे? बर्नौलिस तो इनकम्प्रेसिबल के लिए लगता है ना, तो क्या हम फंस गए हम तो फिर। एक तो तरीका है कि हम एयर को भी इनकम्प्रेसिबल मान के अपना एनालिसिस कर लें, वो करेंगे बाद में, लेकिन एक्चुअली में तो ये कंप्रेसिबल है तो हम लोग यहाँ बर्नौलिस नहीं लगा सकते, तो कौन सा इक्वेशन फिर लगेगा? एक और कोई इक्वेशन है? पूरे अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो ही इक्वेशन फेमस चलता है, एक बर्नौलिस, एक एस एफ ई ई, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन ये सेटिस्फाइड है, इसके लिए कंडीशन नहीं, इसके लिए बस स्टेडी फ्लो होना चाहिए जो कि हम मान के चल सकते हैं। और हम लोग ये भी मान के चल रहे कि जो प्रोसेस हो रहा है मेरा कि उसमें कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और हालांकि होता तो नहीं है लेकिन एजम्पशंस लेना पड़ता था कि एनालिसिस आसान हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक ले सकते हैं, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हम लोग लगा सकते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, ठीक। अब देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, क्यू डॉट डेल्टा के प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच प्लस वर्क डन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कुछ हो ही नहीं रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो इसलिए लिए हैं क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एयर है यहाँ से यहाँ तक में जो डेंसिटी ऑफ एयर है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल के मुकाबले, ठीक है। तो हम लोग mgh लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एयर का जब डेंसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज को भी हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो डेल्टा एच प्लस वर्क डन। अच्छा यहाँ से डेल्टा के ई को सब स्पेसिफिक में चल रहा है, मास का हम लोग कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं। स्पेसिफिक में एक चीज़ है कि स्मॉल में लिखते हैं, चलो ठीक है समझ जाएगा, सब स्मॉल में लिखा जाता है। हाँ अब देखो तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2000 का मल्टीप्लीकेशन इसलिए कि किलो जूल पर के जी में लाने के लिए, ठीक है। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और डेल्टा एच को लिख दिए। एयर है, एयर के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, सी पी इंटू एयर के लिए हम लोग सी पी डी टी लिख सकते हैं एंथैल्पी को, ठीक है। आइडियल गैस के लिए सी पी टी टी लिख सकते हैं, सी पी टी टू माइनस टी वन। अब देखो टू पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम किया गया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन कम होने से टू पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वन। तो V1 को हम लोग ज़ीरो ले सकते हैं, ये देखो V1 को यहाँ ज़ीरो कर देगा, ये V2 को VA ले लेगा, V1 को नेगलेक्ट कर देगा। हाँ वही किया, अब VA आ जाएगा यहाँ से 2000 CP T1 माइनस T2, T1 को कॉमन ले लिए, 2000 CP T1 1 माइनस T2 बाई T1। अब प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T2 बाई T1 यानी PV टू द पावर गामा सब एप्लीकेबल है, ठीक है। तो T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 टू द पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं। P1 V1 का पावर गामा इजिकल्स टू P2 V2 का पावर गामा। V1 को हम लोग 1 बाई रो करके लिख सकते हैं, V1 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू रो टू बाई रो वन टू द पावर गामा, ये लिखा जा सकता है क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 बाई डेंसिटी होगा, तो यहाँ से रो टू बाई रो वन। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके P2 बाई P1 की जगह रो टू बाई रो वन का पावर गामा यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P1 बाई P2 की जगह। तो रो टू बाई रो वन का पावर गामा इंटू गामा माइनस वन बाई गामा, गामा गामा कैंसिल, तो रो टू बाई रो वन टू द पावर गामा माइनस वन बचेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस वन बाई गामा में रो टू बाई रो वन, P2 बाई P1 की जगह रो टू बाई रो वन टू द पावर गामा रख दिए। फाइनली हमको ये रो टू बाई रो वन टू द पावर गामा माइनस वन मिल रहा है, ठीक है। और ये है मेरा मास फ्लो रेट ऑफ एयर, क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ एयर। एयर किस एरिया से फ्लो कर रहा है, इस वाले एरिया से ना, तो π/4 DA स्क्वायर लेना पड़ेगा, π/4 DA स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अभी हम लोग निकाल चुके हैं इतने मशक्क़त से, तो यह आ जाएगा मेरा। अच्छा
हाँ, ये पूरा आ जाएगा मेरा मास फ्लो रेट ऑफ एयर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्योरेटिकल को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए ये रख देंगे। ये तो था एग्जैक्ट एनालिसिस। अब अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में वही मिलेगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए वही मिलेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस क्या, एयर को हम लोग ज़बरदस्ती मान लेंगे कि इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, और बर्नौलिस इक्वेशन छेप देंगे। ये काम ज़बरदस्ती किया जा रहा है, हालांकि एयर, ताकि एनालिसिस आसान बन सके। टू मेक आवर कैलकुलेशन एंड एनालिसिस सिंपलर। तो यहाँ से अगर हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाएं, तो बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे 1 और 2 के बीच में। 1 ये पॉइंट है, 2 ये पॉइंट। तो P1 बाय रो ए जी, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 बाय रो ए जी, P2 बाय रो ए जी, V1 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर बाय 2G। अगेन जो ये जो हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, इसके वजह से V2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू V1, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और Z1 Z2 तो ऑलरेडी नेगलेक्टेड है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेगलेक्टेड है ड्यू टू डेंसिटी काफ़ी कम है एयर का एज कम्पेयर टू फ्यूल। तो यहाँ से V2 जो है आ जाएगा V2 VA, V2 और VA एक ही बात है, 2 इंटू रो वन माइनस रो टू बाई रो ए, ठीक है। अब V2 आ गया तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालना क्या है, थ्योरेटिकल इंटू कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ए इंटू VA स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब एयर का हम लोग मास निकाले तो ये आया फाइनली, रो ए से ये कट जाएगा, अंदर भेज देंगे रो ए को, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब हम लोग मास फ्लो रेट और एयर फ्यूल का रेशियो निकालेंगे, तो फ्यूल में हम लोग यहाँ पे एच का टर्म लेते थे ना एक, अगर वो नोजल टिप हाइट को नेग्लेक्ट ना करें तो, यहाँ देखो, लेकिन इसको भी हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, क्योंकि उतना बड़ा भी नहीं होगा कि 1 मीटर 2 मीटर का हो, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए स्मॉल मान के चलते हैं। तो ये टर्म कट जाएगा, फाइनली आएगा रो ए बाय रो एफ सी डी ए बाय सी डी एफ। ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमको, जो कि याद रखें एयर फ्यूल रेशियो का।